बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदर इश्क पाश महास्तम की किस्त नंबर 34 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम हिस्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। इसने देखा दीन अभी तक सोया हुआ था। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर इसका बच्चों जैसा मासूम चेहरा देखने लगी। फिर यकलख्त इसको शरारत सूझी। इसने बढ़कर अपना तौलिया उतारा और साइड पर रखा और इसके पास आई। अलादीन साहब, इसने आहिस्ता से कहा। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मेरी नींद बर्बाद करके खुद मज़े से सोए हुए हैं। इसने जल्दी से कहते हुए अपने बालों को पकड़ा और निचोड़कर अलादीन के मुंह पे सारा पानी निकाला। वो तेज़ी से उठा। वो हंसने लगी। या अल्लाह, क्या सैलाब आ गया। इसने अपने गीले मुंह को छुआ और तेज़ी से कहा, अब इतना भी ना बने। टाइम देख रहे हैं, सुबह के 10 बज गए हैं। वह इधर अलादीन साहब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। वो उठने लगी जब दीन ने इसका बाजू पकड़ लिया। नहीं दीन, दीन ने बेचारगी से मुंह बनाया। दीन, मोरे इंतज़ार कर रही होंगी। दीन ने इसे खींच कर अपने बराबर लिटाया। छोड़ दो, कुछ नहीं कहेंगी। आओ सो जाते हैं, अभी सिर्फ 10 बजे हैं। समरा ने अपने गीले बाल जोर से इसके चेहरे पे मारे। मैं इनसे नाश्ता नहीं बनवाऊंगी। उठे ना, तैयार हो जाएं। फिर अम्मी बाबा की शॉपिंग भी करेंगे। इनके पास भी जाना है मिलने। मिल लेंगे। वो इसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख कर मज़े से आंखें बंद कर चुका था। वो अब इसे उठाकर पछताई, लेकिन काम भी तो थे। दीन, मुझे अम्मी अब्बा से मिलना है। सबना सलाउद्दीन के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। और मैंने कहा है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, फिक्र क्यों करती हो। वो उसके हाथ पर लब्ज रखते हुए बोला। जहाँ आप भी जलन के निशान थे। सलाउद्दीन एकदम उठ पड़ा। क्रीम लगाई तुमने। वो इसका हाथ का जायज़ा लेने लगा और फिर इसको रुख मोड़ने को कहा ताकि उसके पीछे लग के ज़ख़म देख सके। अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर के पास गई थी तुम। समरा ने गर्दन नफ़ी में हिलाई। तुम्हें बस रोने और मजलूमियत तारी करने के अलावा कोई काम नहीं रहा। वह गुस्से में आ गया। दीन, मेरा दिल नहीं कर रहा था। वो मुड़कर मुस्कुराते हुए अपने प्यारे से शौहर को देखते हुए बोली, जो अब बदले में इसे घूरी से नवाज रहा था। तुम मेरी दुश्मन हो, पता है, क्योंकि तुम मेरी मौसूम के साथ जुल्म कर रही हो। वो हंसते हुए इसके गले में बाजू डालकर अपना सर इसकी थोड़ी के साथ होले से टकराते हुए बोली, मुझे मौसूम से जेलसी है। सलाउद्दीन के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। होनी भी चाहिए। सलाउद्दीन के कल्ब है। वो अगर इसको कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा, समझो दीन के कल्ब को तकलीफ़ पहुंचाएगा। ये कल्ब क्या है दीन। वो एक वर्ड से जैसे तुमने आई एम इन लव यू का मतलब ढूंढा था, इसी तरह ये ढूंढो। तब तक मैं शावर ले आऊँ। वो इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर छोड़कर उठ पड़ा। नॉट फेयर दीन। दीन मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, तो वारम अभी उफ, मुझे यह आपके प्यार का अंदाज समझ से बाहर लगने लगा है। वो शीशे की तरफ आई और ब्रश से उठाकर करने लगी। दीन इसे 5 मिनट तक देखता रहा, फिर मुड़कर वॉशरूम में घुस पड़ा। वो कपड़े तब्दील करना चाहती थी, मगर वो तो सिर्फ इसी जोड़े में आई थी। सुबह को रोज़ नहाते और रोज़ तैयार होने की आदत थी। वो एक दिन भी तैयार हुए बगैर नहीं रह सकती थी, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ना इसके कपड़े, जूते, नॉवेल, स्प्रे, क्रीम, लोशन। सोच सोच कर वो परेशान हो गई। इसने अरबाज के कमरे के बजाय इसी के कमरे की राह ली और इसके कमरे को देखा, जो बेहद सिंपल सा था, जबकि इसके साथ वाले कमरे में दुनिया का एक भी सामान छोड़ा हुआ हो। ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन का कमरा, जिस पर सादा मगर बेशकीमत सियाह रंग का लेदर का बेड, जिसके ऊपर ग्रे बेड शीट बिछी हुई थी। ग्रे पर्दे के साथ ही ड्रेसिंग टेबल के अलावा सिर्फ एक डेस्क था। इतना सिंपल कमरा वैसे भी मैं होती तो यहाँ स्टिकर लगाती, यहाँ अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स रखती और यहाँ आवाज़ होता। उफ, जैसा वो है वैसा ही इसका कमरा। इसने इसकी साइड टेबल पर पड़ी एस्ट्रे देखी, जो राख से भरी हुई थी। उफ, जर्सी है पूरा। बाबा को तो सिगरेट पीने वालों से
सख्त नफ़रत है, मगर मेरी शादी एक चर्सी से करा दी। तौबा, अल्लाह माफ़ी। इसने अपना सर थाम लिया। बाबा का नाम लेते हुए इसकी आंखों में नमी आ गई। आप ये भी नहीं है यहाँ, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। एक और आंसू। वो सब तो मज़े कर रहे होंगे, मुझे यहाँ छोड़ दिया। यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है, सिर्फ आप ही मुझसे करती हैं। वो भी पता नहीं कहाँ है, कहीं मार वार तो नहीं दिया। वो अपनी आंखें मसलने लगी। इसके दुख को, इसकी तकलीफ को सिर्फ समरन समझ सकती थी, और समरन तो खुद यहाँ मौजूद नहीं थी। वो इस पर गुजर रही थी, वो कोई नहीं समझ सकता था। अगर उसामा बुरा निकलता भी, कोई इसके पास बचाने के लिए ना आता। लब को सख्ती से दबाए वो हिचकियों को रोकने लगी। वो चक्की इसका रोना ना देख ले, वो कभी मर कभी इसके सामने नहीं रोएगी। वो जल्दी से उठी और इसकी अलमारी की तरफ बढ़ी, पर खोला तो अपना मुंह घुसाकर इसने टावल ढूंढा। इसकी चीज़ें इधर उधर करके वो आराम से तौलिया निकालने लगी, और जब मिस्टर ओसामा को पता चला तो इसकी यकीनन गर्दन मरोड़ने में देर नहीं करेगा। और टावल हाथ में पकड़े कपड़े के बारे में सोच रही थी, मगर इतने बड़े बड़े कपड़े इसे कैसे पूरे आएंगे। इसने ढूंढ कर मुश्किल ही इसकी तकरीबन छोटी सी बड़ी पर्पल शर्ट देखी, शायद सामा के बचपन की होगी। चलो, शर्ट का मसला तो हल हुआ। अब इसे पैंट का इंतज़ाम करना था। वो पैंट को काट कर सकती थी, लेकिन वेस्ट का क्या करती। नूरी मैडम, कुछ तो करना है, वो दिमाग में सोचती जल्दी से काम पर लग गई।